व्हॉट? आज आपण अन्न त्या उपोषणाला बसलेला आहात, नेमक्या काय मागण्या प्रमुख आहेत? प्रमुख मांगने ये है कि भाजपा सरकार की जो सत्ता है महानगर पालिका, ये मुस्लिम समाज को भी सोलापुर का नागरिक समझे, ये हमारी मांगनी है। जिस दिन ये हमको भी सोलापुर का नागरिक समझेंगे तो जो सोलापुर महानगर पालिका का जो बजट बनता है उसमें हमको शायद स्थान मिलेगा। तो हमारी प्रमुख मांगनी यही है कि ये जो महापौर साहब ने हर समाज को एक विशेष निधि दी है उनके फंड में से, हम उसका स्वागत करते हैं और हर समाज को हम लोग कांग्रेस भी बोलते हैं कि उनको मिल गया, लेकिन हमको अफसोस ये है कि महापौर साहब ने हमारे साथ इतना सौतेला सलूक क्यों किया। नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं दिया गया है। जबकि जब टैक्स लेने की बात आती है तो सबसे पहले महानगर पालिका वाले हमारे पास ही आते हैं। थोड़ा बहुत भी अतिक्रमण हो गया तो सबसे पहले बुलडोजर लेकर हमारे पास आते हैं। चौक चौक में बोर्ड लगाते हैं हमारा नाम लिख करके आपका इतना इतना टैक्स बाकी है। तो जब आप इतनी सख्ती से वसूल कर रहे हो तो देने टाइम भी हमको एक नजर से देखा करें। तो हमारी मांगनी यही है कि जो हम लोग के साथ गैर व्यवहार हुआ है, ये हम लोगों को इंसल्ट किए महापौर साहब ने, तो ये हमारा खोया हुआ सम्मान पाने की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और महापौर साहब को हमने निवेदन भी दिए हैं, उनको पता है कि हमारी मांगनी क्या है। उम्मीद करता हूं कि वो हमारी मांगनी पूरी करेंगे और जल्द से जल्द मैं भी वापस कुछ खा सकूंगा। सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये मुस्लिम समाजाचे 8 नगरसेवक आहेत, त्यांना कुठल्याही नगरसेवकांना निधी मिळत नाही असं तुमचा थेट आरोप आहे का? नहीं, देखिए मैं नगर सेवकों की निधि के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वो उनका 103 जो कॉर्पोरेटर्स है हमारे नगर पालिका में शायद, वो दैट इज लाइक अ फैमिली। वो लोग अंदर सभागृह में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नीति लेंगे, बजट बनवाएंगे, जो भी है। मेरा मानना ये, मेरा बोलना ये है कि अगर आप हेड ऑफ द फैमिली होकर आप मेयर हो, आप किसी समाज को बिलोंग नहीं करते, आप मेयर बनने के बाद आप कोई समाज से, कोई पक्ष से बिलोंग नहीं करते, अगर आप मेयर हो तो आप सबको एक समान देखिए। तो अगर आपके पॉकेट से, आपके उससे कुछ निधि दूसरों को जा रही है तो आप वही चीज मुस्लिम समाज को भी देना चाहिए। नगर सेवकों की निधि के लिए, काम के लिए कोई झगड़ा नहीं। और शब्दांना अन्न त्यागच का पवित्र घ्यावं वाटलं? देखिए, ये अन्न त्याग मैंने आज से 2 महीने पहले बोला था। अब शायद मेरा आपके पास भी न्यूज लगी होंगी, क्योंकि मुझे तभी ये समझ में आ गया था कि जो भाजपा सरकार है ये भूख हड़ताल की भाषा समझती है। अब जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में उसके सामने बात करना पड़ेगा। और लकीली आज पूरे देश में आज ऐसा एक लहर हो गई है कि लोग अन्न त्याग कर रहे हैं। आप सीजेपी का प्रोटेस्ट देखेंगे, पूरे देश में ऐसा चल रहा है। सोनम वांगचुक जी का तो आज वो मौसम ही चल गया। तो शायद भाजपा वहां नहीं झुकी, लेकिन सोलापुर में जरूर झुकी। विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला जातोय, केंद्र सरकार अतिशय अमानुष असा अत्याचार करताय असा आरोप विद्यार्थी करतायत, आणि त्या आंदोलन आपला पाठिंबा आहे का? देखिए, पहले तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि विद्यार्थी आरोप कर रहे हैं। वो आरोप नहीं, वो सिद्ध है। हमने सब अपनी आंखों से देखे है ना हमने, तो इट शुड नॉट कॉल्ड एज आरोप। वो उसको आप बोलिए कि ये भाजपा सरकार का जुल्म है, ज्यादती है, तानाशाही है, और ये तानाशाह सरकार को बहुत जल्द जाना पड़ेगा। कुठल्याही प्रकारे दबावात न येता केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जात नाहीये, काय नेमकी परिस्थिती आहे? देखिए, वो कहावत है ना, वो क्या, वो बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा कुछ करके, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ये जो सत्ता है, ये जो ओहदा है, ये जो मंत्री पद है, ये आजीवन नहीं होता किसी के लिए। ये जनता देख रही है, यही जनता ने आपको उस ओहदे तक पहुंचाई है, और इसी जनता को नीचे उतारना भी आता है। और आपका पंगा इस बार, हमेशा तो नॉर्मल लोगों से होता था, इस बार भाजपा का पंगा जेनजी लोगों से हुआ है। ये वही जेनजी है जो श्रीलंका में तख्ता पलट करते हैं, जो नेपाल में तख्ता पलट करते हैं। तो ये जेनजियों की ताकत बहुत अलग है, इनका तरीका भी अलग है। तो मैं समझता हूं कि इस बार भाजपा से बहुत बड़ी चूक हो। Like, subscribe, click on the bell.